Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to revise topic company accounts. हमारा इसका चैप्टर यूनिट 1 में एक्चुअली लिखा हुआ है क्या, पूरा कंसेप्ट क्या है, कंपनी अकाउंट्स का है। कंपनी अकाउंट्स की कंप्लीटली यूनिट 1 में क्या दी हुई है, थ्योरी दी हुई है। ये लेक्चर रिवीजन का एक और रिवीजन लेक्चर रहेगा। जिसको और भी डिटेल्ड रिवीजन में देखना है तो और रिवीजन लेक्चर एक देख सकते हैं, नहीं तो ये लेक्चर से भी सफिशिएंट। हम इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ना कवर करते हुए इसमें मैक्सिमम प्रैक्टिकल पार्ट से रिलेटेड जो कंसेप्ट इन्वॉल्व होने वाले हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम क्या नहीं कवर कर रहे हैं इसमें, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल ऑलरेडी रिकॉर्डेड भी है, और हम इसमें सिर्फ क्या है कि जिनको इसका जो क्वेश्चंस रहते हैं वो किससे रेलेवेंट आएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल कंसेप्ट से आते हैं। ओके, बहुत थ्योरी दी हुई है, आपको एक बार यदि गो थ्रू करना है बहुत ही फास्ट तरीके से तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि रिवीजन लेक्चर एटलीस्ट का देख लिया जाए। हमारे जितने भी सेशन हो रहे हैं उसमें पूरे के पूरे कंसेप्ट रिलेटेड हम पूरे के पूरे कंसेप्ट यहाँ पर कवर करने वाले हैं, लेकिन फास्ट तरीके से। इसमें क्वेश्चंस ऑलमोस्ट नहीं सॉल्व किए जाएंगे, रेयर ऑफ द रेयर केस में कहीं रिक्वायरमेंट लग रहा है तो वो बस सॉल्व किए जाएंगे। इंट्रोडक्शन देखना पूरे सीरीज का बहुत ज्यादा जरूरी है। अल्टीमेटली हम क्या कवर करने वाले हैं सेशन में वो उसमें पूरा दिया हुआ है। So let's begin with the unit 2, that is issue, forfeiture and reissue of shares. हम इसमें से सब कंसेप्ट कवर करते हैं कि इशू, फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स क्या है। आ जाओ, आप आराम से बैठ जाइए, आपको कुछ नहीं करना है, आप देखते रहिए और आपको ऐसे हिलाना है। सर हाँ सर, बहुत सही बोल रहे हो, बहुत सही। हाँ यही, मैं भी यही तो बोल रहा था, आता है हमको। सो लेट्स बिगिन विद द, ये इसकी समरी है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स में तीन टाइप से सब्सक्रिप्शन होते हैं। वन इज द फुल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल सब्सक्रिप्शन मतलब हमने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं और फुली सबने उतने ही सब्सक्राइब कर लिए 10,000, अपन उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फुल सब्सक्रिप्शन। उसके बाद आता है अंडर सब्सक्रिप्शन, हमने 10,000 इशू किए और पीपल ने कितने सब्सक्राइब किए हैं, सिर्फ 9,000, उसको अपन क्या बोलते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। और अंडर सब्सक्रिप्शन कितने शेयर से हुआ बताओ, 1000 शेयर से अंडर सब्सक्राइब हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, 10,000 हमने इशू किए हैं, लोगों ने अप्लाई कितने कर दिए हैं, 15,000। तो इसके केस में दो ऑप्शन रहते हैं कि जो हमने ओवर सब्सक्रिप्शन हो चुके हैं, हमने मांगा था 10,000 शेयर्स के 10,000 शेयर्स खरीदो हमारा, लोगों ने बोला है कि नहीं हमको 15,000 चाहिए। अब कहां से लाके दे दोगे, बोलोगे और मैन्युफैक्चर करे क्या, नहीं। जो प्रोस्पेक्टस में ऑलरेडी लिखा होता है और जो हमने इशू करते वक्त ऑलरेडी बताया हुआ है, उससे ज्यादा हम क्या नहीं कर सकते, इशू नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे एक्स्ट्रा आपके पास कितने आए बच्चों, 5,000। अब 5,000 के साथ क्या करोगे, 5,000 के साथ आइदर 5,000 को पूरा का पूरा क्या कर दो, रिफंड कर दो, या कि 5,000 को पूरा पूरा क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। पूरा पूरा एडजस्ट कर दिया तो उसको और एक वर्ड क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट, या कि एडजस्ट कर दिया है, ऐसा नहीं बोल सकते प्रो राटा अलॉटमेंट, जिसको भी हमने दिया है एडजस्ट कर रहे हैं तो वही आ जाएगा, ठीक है। अभी दूसरा एक और ऑप्शन क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन। जैसे कुछ लोगों को हमने बोला देखो हम 3,000 का रिफंड करे दे रहे हैं, जो बचे हुए 12,000 है हम उनका पैसा क्या करेंगे, आगे चल के एडजस्ट कर देंगे, कहां, अलॉटमेंट के टाइम। सो जो ओवर सब्सक्राइब पैसा है, समझ में आ रहा है कुछ कुछ, इशूड 5,000, वो प्रो राटा का एक्सप्लेनेशन है, आते हैं। सो अब हम चलते हैं यहाँ पास, तो कुछ पार्ट हम क्या कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं, कुछ पार्ट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं तो दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट पार्ट कि अब इन सब की जर्नल एंट्रीज हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग भी आ जाइए साथ में, बताइए। सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम पे जब हमको 10,000 शेयर्स के ऊपर एप्लीकेशन आएगा, हम एडजस्टमेंट और रिफंड दोनों लेंगे। टेल मी, फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, सबसे पहले आपके पास क्या आएगा, पैसे आएंगे, किसके लिए आएंगे, एप्लीकेशन के लिए, हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री क्या होगी बच्चों, जब अपन इसी एंट्री, ये कितने शेयर्स के लिए आ गया, 15,000 शेयर्स के लिए हमने कितना इशू किया है, 10,000 शेयर्स इशू किए हैं। और पेबल हमने कैसे बताया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल।
ओके ठीक है, समझ लेना। ये कितना आ रहा है 25 25 25 एंड 25, ये सिस्टम से हमने लिया है। अब आप बोलेंगे क्या ऐसे ही होता है? नहीं, अपन कुछ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पास ले लिया, सिंप्लिसिटी के लिए अपन यहाँ 20 ले लेते हैं, अलॉटमेंट के टाइम में हमने 30 ले लिया, फिर उसके बाद अपन ने 25 25 कर सकते हैं, कुछ भी प्रमोशन हो सकता, प्रोपोर्शन में हो सकता है। अब यहाँ पास हमने क्या ले लिया है, 20 रुपीज एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, जब कोई भी करेगा तो उस वक्त कितना पे करना पड़ेगा उसको, 20 रुपीज। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में भी यहाँ पास कितना एप्लीकेशन पैसे आ जाएंगे, कोई बताएगा इसमें? सॉरी 3 लाख आएंगे, 30,000 नहीं, कोई बात नहीं। अब हमको क्या 15,000 के ऊपर चाहिए था? नहीं, हमको कितना चाहिए था, 10,000 के ऊपर। एनीवे अभी सबसे पहले तो हमको जो चीज, ये कौन सा अकाउंट होता है, टेम्परेरी अकाउंट। ओके, इसको तो हमको क्लोज करना है किसी ना किसी तरीके से। सबसे पहले क्लोज करने के लिए जो अकाउंट को क्रेडिट करके क्रिएट किया गया है, तो इसका बैलेंस क्या है, क्रेडिट है। इसको क्लोज करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अब वो बोल रहा है जो 15,000 जो एक्स्ट्रा 5,000 शेयर्स है उसमें से क्या करो, 3,000 का शेयर्स का रिफंड कर दो, और 2,000 शेयर्स का, ये अमाउंट नहीं है, शेयर्स है, इसका क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। रिफंड का क्या एंट्री होगी, इसका रिवर्स। क्या कर सकते हो, टू बैंक अकाउंट। कितने शेयर्स का हुआ है रिफंड, 3,000 शेयर्स का एट द रेट ₹20 हमने रिफंड कर दिया। क्या आ गया अभी, ये आ गया आपका 60,000, लेकिन हमारे डेबिट में कितना है, 3 लाख। अच्छा, बाकी पैसा किस चीज के लिए आया, पहले जो इजिली इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए आया। चलो इक्विटी शेयर कैपिटल, पूरे चैप्टर में आपकी एक ही एंट्री होती है जो कि कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री होती है। कैपिटल इंट्रोडक्शन की एंट्री आप बचपन से सीखते हैं, बताओ क्या है, कैपिटल इंट्रोडक्शन। प्रोपराइटर क्या बोल रहे हो, प्रोपराइटर के केस में ठीक है, पैसे आएगा बिजनेस में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जब आपने 11 पे पढ़ा, तब आपने पढ़ा सोल प्रोपराइटर के केस में, तो अपन ने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब आपने 12th में पढ़ा तो पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट या पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट पर स्टडी किया, तब अपन ने एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। जब अपन प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी पब्लिक लिमिटेड में आए, तब उस वक्त हमने उस वक्त शब्द को क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया। वहां ए बी सी डी नहीं होते हैं, वहां पर क्या बोला जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर है तो वहां पास इक्विटी शेयर कैपिटल का नाम आया। ओके, उसका डिटेल क्यों आया, क्यों नाम दिया गया, वो सब मेन लेक्चर में पढ़ते हैं हम, लेकिन यहां पास इसीलिए ये इक्विटी शेयर नाम आ गया, तो इसीलिए यहां पास क्या बोलते हैं उसको, इक्विटी शेयर कैपिटल। अल्टीमेटली कोई एक बार फिर से अपन इसकी एंट्री करने की कोशिश करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन होता है, सेकंड एंट्री होती है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट होती है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कैंसिल हो जाता है, एंट्री क्या बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अल्टीमेटली बनती है। जो अपन कहा कर रहे थे, जो मैंने बोला, एक एंट्री आपको आनी चाहिए कैपिटल इंट्रोडक्शन की, क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो अल्टीमेटली यहां भी एंट्री क्या हो रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेट्स गो अहेड। अब कितना हमने इशू किया था, 10,000, और हमको चाहिए कितना था उनके ऊपर, 20 रुपए। कितना आ जाएगा ये आपका, 2 लाख। ये भी है, ये भी क्रेडिट हो गया। हमने क्या किया, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, कैपिटल अकाउंट हमारा इंक्रीज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये वाली एंट्री थोड़ा बेसिक ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। लास्ट बचता है सर 40,000 के साथ हम क्या करें, कहां से पता चल गया आपको 40,000, जब 3 लाख डेबिट है, 60 क्रेडिट हो गया, 2 लाख क्रेडिट हो गया, तो बचा कितना, 40। दूसरा तरीका है, आपको पता है 3,000 ये हो गया, 2,000 शेयर्स के साथ हमको और क्या करना है, कुछ तो करना है, 20 रुपीज। हम क्या करेंगे, ये कहां हम बोल रहे हैं एडजस्ट करने के लिए, अलॉटमेंट के टाइम पे। तो अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करने का तरीका क्या होता है, चलो पहले अपन यहां से नहीं चलेंगे, थर्ड एंट्री करते हैं। यदि हम अलॉटमेंट के टाइम पे पैसा मांगेंगे तो क्या एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जहां पास भी आपको वर्ड आता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सेकंड कॉल, ये सारे अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं, टेम्परेरी अकाउंट। ये ओपन होके तुरंत क्या होने वाले हैं, हमको क्लोज करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टू क्या करेंगे, टू सर ऐसा क्यों किया, जो पहली वाली एंट्री थी उसमें हमने पब्लिक को बोला कि आप अप्लाई करो, तो इसलिए पैसे देते हुए पब्लिक ने बोला हम अप्लाई कर रहे हैं।
लेकिन अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी बोल रही है हम पैसे मांग रहे हैं। चलो आपने अप्लाई किया था, हमने आपको अलॉट कर दिया, अब हमको और अब तुम पैसे दो। पहले में देने वाला फर्स्ट स्टेप था। सेकंड अलॉटमेंट के टाइम पे क्या हो रहा है, कंपनी मांग रही है तो बोल रही है देखो हमने ये ड्यू की एंट्री है, इसको क्या बोलते हैं अपन, ड्यू की एंट्री। ड्यू करने में क्या कर दिया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को अपन ने डेबिट कर दिया मांगने के लिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हमने अपने कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट दे दिया है, अभी आपका काम है पैसा देना। ओके, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन में बाइंड हो जाता है, कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा। यहां बस हम कितना मांग रहे हैं, 10,000 शेयर से हम कितना मांग रहे हैं, 30 रुपीज मांग रहे हैं। मतलब कितना हो गया फिर से, ये क्यों पेन काम नहीं कर रही, मेरी स्पीड मैच नहीं कर पा रही है, ये देखो, कोई बात नहीं, जाने दो उसको। फोर्थ एंट्री क्या होना चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट होना चाहिए। डू यू ऑल एग्री। और कितना होना चाहिए, 3 लाख से, एक सेकंड पहले एक मान लेते हैं, 3 लाख से होना चाहिए, होना तो चाहिए था। लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने बोला देखो हमने आपसे पहले कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मांगे थे, आपने दिए नहीं, बोला ये जो एक्स्ट्रा पैसे आपके आए हैं हमारे पास रहने दो, हम आपको क्या करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। कब, जब हम आगे पैसे मांगने वाले हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको एक और बता रहा हूं जिसको प्रोराटा अलॉटमेंट या कि आप अलॉटमेंट का सिस्टम बोले। जब 10,000, समझना ध्यान से, हाँ 10,000 हमने शेयर्स को क्या इशू किए थे, हमने 15,000 आए थे, हमने कुछ लोग को बोला लेके भाग जाओ, कितने लोग भाग जाओ, 3,000 लोगों को रिफंड कर दिया, तो बचे कितने, 12,000। टोटल कितने बचे, 12,000। जो 10,000 लोगों ने मांगा शेयर्स, हमने उनको कितना दिया है, 12,000 शेयर्स दिया। कैसे दोगे बताओ, मतलब जिन्होंने एक 1.2 मांगा था, हमने उनको कितना दिया है, एक दिया है, तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:1.2 समझ लो अभी। या कि अपन इसको फ्रैक्शन में बराबर से लाने की कोशिश करें, तो अपन इसको क्या करेंगे, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करो कि ये कितना आ जाए, दोनों को सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई करो कि ये एक फुल फिगर आए। बताओ क्या करोगे, 10 कर दो फॉर एग्जांपल, तो सीधे क्या हो जाएगा 12, और इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई करो, तो जिसने 10 शेयर मांगे, हम जिसने 12 शेयर मांगे तो हमने उसको कितने दिए, 10 शेयर दिए। क्या ये कैलकुलेशन समझ में आ रहा है, कोई रॉकेट साइंस है। जिसने 12 शेयर मांगे हमने उसको कितने दिए, 10 शेयर। मतलब ये तो मैंने लग रहा है इतना बेसिक तो मैं कहा नहीं गया हूं, नॉर्मल लेक्चर में भी नहीं गए, ठीक है। सो 12 शेयर मांगे, हमने 10 शेयर दिए, तो 12 शेयर के अगेंस्ट में उसने हमको इनिशियली एप्लीकेशन के टाइम पे कितना दिया था, 20 रुपीज। कितना हो जाएगा ये, 120 240, तो कितना हो जाएगा ये, 240 पकड़ ले अभी फॉर एग्जांपल। और ये कितना हो जाएगा, हमको चाहिए कितने थे उनसे, 200, ठीक है। सो अभी 10,000 का अलग का अपन कैलकुलेशन कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है, हमने मांगा था 200, उसने कितना दे दिया है, 240। हमने मांगा था 12 शेयर, दिए कितने हैं, 10 ही शेयर। तो जो एक्स्ट्रा 40 रुपीज दिया हुआ है, बोला ठीक है आगे जब आप पैसे मांगोगे हमसे तो हम आपको पूरे पैसे नहीं देंगे, ये 40 रुपीज आप क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना, जो हमने एक्स्ट्रा दिया है। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, तो हम ये एडजस्ट करने को बोलते हैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट हो चुके हैं ऑलरेडी, 40,000 से। देखो डेबिट कितने से था, 3 लाख से, हमको कितने से क्रेडिट करना है दोबारा, 3 लाख से टोटल क्रेडिट करना है, उसमें से 40,000 ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, तो अब हम कितने से क्रेडिट करेंगे, 2,60,000 वो देगा भी, और 2,60,000 से हमारा क्या होगा, क्रेडिट भी होगा। कुछ ध्यान आ रहा है क्या, कुछ ऐसा हमारे साथ हुआ था बचपन में। नेक्स्ट क्या है आपका बताओ, यहां से एंट्री नॉर्मल हो जाती है, इक्विटी ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। और बैंक पैसे आ जाएंगे तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। क्यों कर रहे हैं, ये टेम्परेरी अकाउंट हमारा क्लोज हुआ, अल्टीमेटली एंट्री क्या हो रही है, बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ में आ रही है बातें, डॉक्टर की हैंडराइटिंग है, समझ लेना थोड़ा सा। अब बात करते हैं, सर आपने तो ये बता दिया कि जो हमारा रिफंड वाला केस था
जब हमको क्या मिलता है, ओवर सब्सक्रिप्शन, तो रिफंड भी कवर हो गया और एडजस्टमेंट भी कवर हो गया। पूरे 5,000 रिफंड करने हैं तो क्या होगा, 5,000 पूरा, पूरे बैंक में 60,000 की जगह क्या आ जाता, 1 लाख आ जाता। पूरा एडजस्टमेंट करना होता तो क्या होता, बैंक हट जाता, पूरा अलॉटमेंट में 1 लाख एडजस्ट हो जाता। गॉट माय पॉइंट। चलो अभी आता है इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। पार का तो इशू नहीं है, पार और प्रीमियम डिस्काउंट मतलब 10 रुपए का जो शेयर था, जैसे यहां पास कितने का शेयर है, यही वाले एग्जांपल में देखते हैं, ये 100 रुपए का शेयर है। 100 रुपए के शेयर को हमने क्या किया है, 110 रुपए में इशू किया है, मतलब 10 रुपए हमारा प्रीमियम है। तो जनरली हम कहां लेते हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे। क्वेश्चन आपके साथ शांत पट्टी कर सकते हैं और आपके सिस्टम में एरर आ सकती है। वो क्या बोलेगा, एप्लीकेशन या फर्स्ट कॉल, कभी भी वो मांग सकता है, ध्यान रखना। तो आप ये मत बोलना क्वेश्चन गलत था एग्जाम में, ठीक है, क्योंकि आपको 12th से इतनी ज्यादा आदत हो चुकी है कि प्रीमियम, आपको सिस्टम में एरर आ चुका है कि सिस्टम प्रीमियम कब मिलता है हमको, अलॉटमेंट के टाइम पे, ये कंपलसरी नहीं है। चलो, सो 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में इशू कर दिया, एट पार है, कोई इशू कोई नहीं, सेम एंट्री रहेंगी। डिस्काउंट में इशू किया, एक्चुअली डिस्काउंट अलाउ नहीं है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है टेंशन लेने की जरूरत, बिकॉज एज पर आप सीए फाउंडेशन में 12th निकल चुका है, आप लोग का दे चुके हो एग्जाम, या जो 12th में है संभाले अपने आप को, वहां पास स्टेट बोर्ड भी कुछ भी डिस्काउंट वगैरह करवा देता है, एज पर द रूल से भी रेगुलेशन, आप डिस्काउंट में शेयर को इशू नहीं कर सकते। लोगों ने बोला ठीक है, डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकते, प्रीमियम में तो कर सकते हैं ना। लोगों ने बहुत प्रीमियम चार्ज चार्ज करके किया, तो फिर पेटीएम जैसे लोग निकल के आए, जोमेटो जैसे लोग निकल के आए, ठीक है। सो 100 रुपए का शेयर है, 10,000 में इशू कर देते हैं, तो ऐसे ऐसी चीज है, ठीक है। आओ देखते हैं, अलॉटमेंट में हमको प्रीमियम आ रहा है। अभी एक चीज और समझना, कुछ चीजें ना समझाने के लिए होती हैं। यदि डिस्काउंट भी हो जाए या प्रीमियम हो जाए, समझना कोशिश करना। कंपनी को 100 रुपए का शेयर इन केस 90 रुपए में इशू करना पड़ा, तो उसको क्या है, 10 रुपए का लॉस है। और लॉस हमने बेसिक फंडामेंटल में दुनिया के सीखते आए हैं पिछले 25 साल पहले, कि डिस्काउंट या लॉस जो भी होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो कभी भी डिस्काउंट होता है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। और प्रीमियम मतलब 100 रुपए का शेयर हमने 10 रुपए एक्स्ट्रा में, हमने 110 में इशू किया, तो ये 10 रुपए हमारे लिए क्या है, एक समझ लो प्रॉफिट और गेन है। देखो इस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ताकि आपकी एंट्री सिंपलिसिटी रहे। तो ये गेन हमेशा क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हमेशा क्या होगा, प्रीमियम क्रेडिट होगा। तो जब सॉल्यूशन करो एग्जाम को, तो कभी भी डाउटफुल अपने आप के ऊपर शक लेने की जरूरत नहीं है, ये फंडामेंटल याद रखना है। आप रट्टा मार नहीं, डिस्काउंट डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ऐसे करके याद रख के जाने की जरूरत नहीं है, फंडामेंटल कुछ रखने का। अब मेरे होशियार होशियार बच्चे बताओ, जब हमको अलॉटमेंट होगा तब एंट्री क्या करेंगे, यदि डिस्काउंट की एंट्री करनी है, वैसे होती नहीं है, तो पहली एंट्री फिर से पूरी करवा देता हूं। सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब हमारा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये याद दिलाने के लिए कर रहा हूं, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व करवा रहा इसीलिए। अब बताओ क्या करेंगे, ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू, डिस्काउंट बता रहा हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल, ओके। तो डिस्काउंट कहां आएगा, पहले ये समझते हैं। ये अलॉटमेंट का मतलब क्या है मालूम है, लिखा हुआ है यहां, पैसे दो, ठीक है। क्या लिखा है ये, समझने के लिए बहुत जरूरी है। यहां जितना अमाउंट लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है, पैसे दो, इतने पैसे हमको चाहिए, ये लिखा हुआ है। एक होता है बैंक नहीं लिखा, बैंक की जगह लिखा है अमाउंट रिसीवेबल, ऐसे समझ लो इसको। अब जितना यहां लिखा रहेगा ना, उतना पैसा हमको आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पास ना क्या हो रहा है, डिस्काउंट अभी हमने बात किया, डिस्काउंट क्या होता है, डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। तो यहां कितना है, 10 रुपए, यहां कितना है, 90 रुपीज, और ये कितना आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल हमने कितने का किया, 100 फॉर एग्जाम्पल, समझने के लिए करते हैं। आप लोग को मजा नहीं आ रहा है तो वो जो पुराना वाला केस था वही ले लो। कौन सा, अभी जो आपने पकड़ा था, 25 था, प्लस कितना था, अच्छा डिस्काउंट है ना, 30 की जगह हमको कितना आएगा, 20, 10 यहाँ आ जाएगा और ये 30 होगा, समझना मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। 30 की जगह हमको क्या होगा, 100 रुपए का जगह 90 रुपए में दिया, 30 रुपीज की जगह हमको कितना आएगा, 20 रुपीज आएगा। अब पैसे आपको कितने आएंगे बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट कितना आएगा, 20 रुपीज आने वाला है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जा रहा है, जबकि 30 रुपीज जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये क्या लिखा है, जब भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखा है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखा है, इसका मतलब ये इतना पैसा आपको देना है। चलो आ जाओ प्रीमियम के बारे में बात करें, क्या करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर प्रीमियम, और दूसरा नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। दोनों में से कुछ भी चलेगा। मैंने बोला ना ये क्या है, क्या लिखा है बताओ, पैसे दो। पता नहीं कभी भी कुछ भी सिखा देता हूं, चलेगा। हमको कितने रुपीस का शेयर से बताओ, 30 रुपीस का शेयर है, मतलब शेयर कैपिटल कितने में जाने वाला है, 30 रुपीस में जाएगा। और 10 रुपीस क्या है, प्रीमियम है। लेकिन पैसे कितने मांगने वाले हैं, 40 रुपीज। पैसे तो कितने, 40 रुपीज। 30 रुपए किसके लिए, कैपिटल के लिए, और 10 रुपए किसके लिए, प्रीमियम के लिए। तो टोटल कितना होगा, 40 रुपीज। तो पैसे जब आएंगे तो क्या एंट्री जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितने से हो जाएगा, 40 रुपीज से। समझ में आ रहा है क्या? चलें आगे। तो ये प्रीमियम डिस्काउंट भी हो गया। अब क्या चाहिए आपको, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। तो ये सबका कॉम्बिनेशन हो सकता है, हाँ, ध्यान रखना। अलॉटमेंट की ठंडी लग रही है, फिर दो ना कुछ रिमोट वगैरह, कुछ तो करो। आ जाओ मेरे देवी और सज्जनों। हाँ बस बस, डर लगता है। नेक्स्ट आता है अलॉटमेंट प्रो राटा बेसिस। जो मैंने रेशियो वाला दिखाया उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। 10 शेयर मांगे, 12 शेयर मांगे थे, हमने दिए कितने, 10 शेयर। ओके, तो आपको मैंने ये भी सिखा दिया, नहीं तो लोगों को सिर्फ एक ही चीज याद आता है, ये वाला कैलकुलेशन सबको आता है। हमने मांगे थे 10,000, हमने बोला था 10,000 के लिए अप्लाई करो, लोगों ने 20,000 अप्लाई कर दिया, तो 2:1 का रेशियो सबको बनाना आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने ऑड फिगर ले लिया कि अपन उसको क्या कर देंगे, फ्रैक्शंस अमाउंट को अपन कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, दोनों को डिनोमिनेशन से सेम अमाउंट का मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आता है, कुछ दुनिया में वाहियात लोग होते हैं, पैसे नहीं देते, और कुछ होते हैं बहुत महान होते हैं, पूरा दे देते हैं एक्स्ट्रा, रोज रोज मांगने मत आया करो चिल्ली चिल्ली पैसा। ठीक है, तो जो लोग महान लोग हैं वो, उनको क्या बोलते हैं, एक्चुअली ज्यादा महान लोग हैं उनको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स, और जो थोड़े महान है वो बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। इसमें ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये आप सीखते हुए आए हो। इसमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल से फिर से कैलकुलेशन में जाता हूं। यदि आपने, ये फर्स्ट कॉल वाला था ना, आपने मांगा था कितना, यहां पास 25, कितने लोगों से, 10,000 लोगों से। लेकिन कुछ हजार लोग ना, 1000 शेयर एक ने लिया था, वो वाहियात इंसान था, उसने दिया नहीं, तो बैंक में पैसे कितने आएंगे, 9,000 शेयर्स का 25 रुपए आ जाएगा। ओके, सो इसमें दो टाइप के तरीके होते हैं, या तो ये एंट्री करके छोड़ दो। क्वेश्चन ने बोला है जब भी क्वेश्चन फोरफिटेड और री इशू तक जाता है, तब तक वो जनरली क्वेश्चन क्या करता है, इसको यहां तक छोड़ देता है। जिनको ध्यान आ रहा है वेल एंड गुड, मैं बता भी रहा हूं, आगे सुनते रहना। बहुत बार क्वेश्चन क्या करता है, कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस में लाके छोड़ता है क्वेश्चन। उस केस में कॉल्स इन अरियर की एंट्री जनरली आती है। कॉल्स इन अरियर की एंट्री में क्या आ जाएगा, तो जो पैसे आने वाले थे कॉल्स इन अरियर के केस में क्या होगा, अभी आप फिर से फंडामेंटल में आओ। डेबिट करते हैं मतलब पैसा आपके लिए क्या रहता है, रिसीवेबल रहता है। डेटर्स जो रहते हैं, डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल जिसको आप बोलते हैं, इनसे पैसा रिसीवेबल रहता है, हम इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और क्रेडिट किनको करते हैं, जिनको हमको क्या रहता है, पेबल रहता है, या कि उन्होंने कुछ हमको एडवांस में दे दिया है, एडवांस रिसीव्ड है, उनका बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। फंडामेंटल में जा रहे हैं। सो अभी यहां पास हमारा केस क्या है, कॉल्स इन अरियर्स है, मतलब हमको पैसा अभी और आना है या लेना है। या दूसरा तरीका क्या है, हमने बात किया था इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से क्रेडिट होना चाहिए बताओ। दूसरा तरीका, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल।
तो जितने से डेबिट हुआ था उतने से ही हमको क्या करना चाहिए, क्रेडिट, मतलब 2,50,000 से क्रेडिट तो कर दिया। बैंक में पैसे कितने आए हमको, सिर्फ 9,000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपीज आया, मतलब ये कितना आ जाएगा, 2,25,000। अभी भी बताओ कितना बैलेंस बच रहा है डेबिट में, 25,000। तो इसके लिए क्या नाम बोलेंगे, कॉल्स इन, समझ में आ रहा है क्या, कोई प्रॉब्लम इसमें, तो इसको बोलते हैं क्या, कॉल्स इन आरियर्स। कब डेबिट हो रहा, क्यों डेबिट हो रहा, समझ में आ रहा है, ये अमाउंट रिसीवेबल भी है, जैसे ही डेबिट हो गया तो ये हमारे लिए क्या हो गया, अमाउंट रिसीवेबल हो गया। कॉल्स इन एडवांस के केस में क्या होगा, हमने मांगा था 10,000 शेयर्स के ऊपर, उन्होंने दे कितने भी दिया है, नेक्स्ट जो अमाउंट है, कहां का अमाउंट है, फाइनल कॉल का भी जो 25 रुपए है, 1,000 शेयर होल्डर 2,000 लेते हैं, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, उन्होंने क्या कर दिया, आपको एडवांस दे दिया। हमने मांगा कितना था बताओ, यहां पास मांगा था आपने 10,000 शेयर्स के ऊपर 25 मांगा था, उन्होंने जब दिया पैसा तो क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये तो ध्यान से सुनना, क्या किया जाए, फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट हुआ था, 2,50,000 से, ध्यान आ रहा है क्या, तो ये तो इतने से क्रेडिट होने वाला है, ये मैटर क्या होता है, क्लोज। अब बैंक पे लेकिन पैसे कितने आ गए मालूम है आपको, 10,000 शेयर्स के ऊपर 25 रुपीज आ गए, ये तो ठीक है, कुछ 2,000 शेयर होल्डर और थे, बोलते हैं ये तुम रोज रोज आते हो मांगने, अगली बार आना नहीं मांगने, तो उसने क्या किया, 2,000 शेयर्स के ऊपर और 25 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया। कोई बताएगा, 10,000 मतलब 2,500, 50,000, तो ये 3 लाख रुपए उसने क्या कर दिया, एक्स्ट्रा दे दिया। सर डेबिट 3 लाख से पैसे आए हैं, हमने क्रेडिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से किया है, 2,50,000, तो और कितना क्रेडिट करना पड़ेगा, 50,000, और यही 50,000 को अपन क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट इन एडवांस। यहाँ खत्म नहीं होता, बहुत सारी चीजें और हैं, इंटरेस्ट वगैरह वाली चीजें, हाँ, ये कॉस्ट इन एडवांस हो गया। चलो ये भी ठीक है सर। और कॉस्ट इन एडवांस क्या हो रहा है बच्चों बताओ, क्रेडिट, तो आपके लिए एक टाइप की क्या है वो, लाइबिलिटी है, क्यों, क्योंकि पैसे पहले आ गए हैं और आपको अगली बार आप जब ड्यू करोगे तो पैसे मिलने वाले नहीं है। अब मानते हैं, मान लेते हैं, ये एरियर के केस में तो नहीं होता है, लेकिन एडवांस के केस में होता है, जब हम अगला फाइनल कॉल मांगेंगे क्या एंट्री होगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर्स के ऊपर मांगोगे, 10,000 शेयर्स के ऊपर पूरा का पूरा क्या मांगोगे, 25 पीस मांगोगे, कितना मांग लोगे, 2,50,000 मांगोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कितना क्रेडिट कर देंगे, 2,50,000। लेकिन जब पैसे आएंगे ना बच्चों, कम आएंगे पैसे आपके, बैंक अकाउंट डेबिट, मैं थोड़ा सा कॉल्स इन एडवांस, बैंक में कितने आएंगे बच्चों मालूम है आपको, 8,000 शेयर होल्डर सिर्फ 25 रुपए देंगे, कितना, 2 लाख रुपीज देंगे, बोलेंगे सर 25, हमको 2.5 लाख चाहिए, मतलब चाहिए, तो मिल जाएगा बच्चा, रोना नहीं। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल हमारा कितने से क्रेडिट होगा, 2,50,000 से ही क्रेडिट होगा, क्योंकि हमने डिसाइड किया है जितने से हमारा डेबिट होता है उतने से हम क्रेडिट करते हैं। तो जो बैलेंस जो हमारा ये कॉस्ट इन एडवांस था, वो उठ के कहाँ जाएगा, बैंक के नीचे, जिसको बोलेंगे कॉस्ट इन एडवांस 50,000। अब समझने की कोशिश करो, पहले कॉस्ट इन एडवांस क्या था, क्रेडिट, अभी क्या हो गया, वो भी डेबिट, ये भी क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो पैसे आपके कितने आ गए, पहले बैंक में बताओ कितना डेबिट होना चाहिए था, 2,50,000, 2 लाख यहाँ डेबिट हो गया है, और 50,000 एक्स्ट्रा कहाँ डेबिट हो गया, यहाँ पर। कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही है, यहाँ पर सब क्लियर हो रहा है। चलो अभी आता है इंटरेस्ट के ऊपर, अरियर्स के ऊपर आते हैं। बताओ सामने वाले महान व्यक्ति ने जब हमको क्या नहीं दिया, पैसे नहीं दिए, तो हम क्या डिमांड करेंगे उससे, इंटरेस्ट, बोलेंगे इंटरेस्ट दो, तो इंटरेस्ट क्या है, ये रिसीवेबल है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, इनकम, और इनकम इस दुनिया में हमारी क्या होती है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। इसी तरह जब उसने कॉस्ट इन एडवांस दे दिया था, एडवांस में पैसे दिए दिया, तो कंपनी रूल क्या बोलता है, इंटरेस्ट दो एडवांस के ऊपर, तो यहां पास इंटरेस्ट हमको क्या करना पड़ेगा, उस अमाउंट पे पेबल है,
पेबल है तो हमारे लिए क्या है, ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। तो ये क्या समझा दिया मैंने, जो एंट्री आगे होने वाली है उसमें क्या होगा, ये इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यहाँ पर क्या होगा, एडवांस के केस में डेबिट होगा। एंट्री क्या होगी, कौन बताएगा? क्या समझ में आ रही है बात? उसने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कॉज इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, यही रहेगा। उसका जो भी नाम रहेगा लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर अकाउंट लिखेंगे ब्रैकेट में, और नरेशन में उसका नाम और ज्ञान लिखा जाएगा, कभी भी यहाँ नाम नहीं आएगा। जब पेंगे, पे करेंगे शेयर होल्डर को, तो क्या करेंगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बस। अब और एक टेस्टिंग आप सबकी होने वाली है यहाँ पर, यदि क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है तो एडवांस पे 12%। ध्यान रखना, एडवांस मतलब जब देने की बारी आएगी तो आपको ज्यादा देना है, और जब मांगने की बारी आएगी तो आपको कम मांगना है। ओके, सो आप दूसरा, एक और, सर एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन मेंशन इन द कंपनी एंड दिस इन दैट, क्वेश्चन में लिखा है 5%, तो आपको 5% ही चार्ज करना है। जब क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको ये नहीं बोलना है कि क्वेश्चन ही गलत दिया है इंस्टीट्यूट ने, उस वक्त क्या इंटरेस्ट आएगा, 10 एंड 12%। ध्यान रहेगा क्या, यहां पास स्टूडेंट हर कोई भूल जाता है, ठीक है, 10 एंड 12% भूलने का नहीं है। ओके, चलो आगे। अब यहां पास क्या है, इंटरेस्ट हमको रिसीवेबल है, और कितने अमाउंट पे, जितना अमाउंट हमारा अरियर्स है। तो क्या करेंगे एंट्री, शेयर होल्डर के बाद वो पैसे देने को बोलेगा तो बोलेंगे रुक, तू शेयर्स को तो पैसा देगा, साथ में और क्या दे, इंटरेस्ट दे। इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी, यहाँ पर हमारा क्रेडिट है, इनकम है, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, और जब पैसे आ जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट। समझ में आ रहा है? 12% कब है, जब हमको पैसे देने हैं, मतलब कॉल्स इन एडवांस के ऊपर हमको जब इंटरेस्ट पे करना है। ये एग्जाम में आते हैं, भूल मत जाना, और आप यही बोलेंगे, और आधा देश यही बोलता है कि क्वेश्चन गलत था, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। बहुत बार एग्जाम में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देगा, आपकी टेस्टिंग होगी या आपका फंडामेंटल कितना स्ट्रांग है। चलो, ये भी क्लियर हुआ आपका, कॉस्ट इन अरियर, कॉस्ट इन एडवांस, और उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी। अब आते हैं जिसका था आप सबको इंतजार, फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। मैंने बोला था कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर करना कंपलसरी नहीं है। कंपनी का रूल है कि यदि किसी भी व्यक्ति ने डिफॉल्ट किया तो उसको लगेज, अरे यार ये क्या मोशन डिटेक्शन है क्या इसमें, तुम शांत रहो ना थोड़ी देर। सो लगेज उसको कान के नीचे एक दे देने का है। इसका मतलब क्या है, कंपनी तो इंतजार ही कर रही है, आप डिफॉल्ट करो, हम एक छोटा सा नोटिस पीरियड देंगे आपको, और हम आपका शेयर्स क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे। व्हाट डू मीन फोरफिट, जबरदस्ती छीन लेंगे आपसे, और हम आपको क्या दिखाएंगे, ठेंगा, बोलेंगे आपको हम कुछ नहीं देंगे। तो आप बोलोगे नहीं सर इतना बुरा मत करो बेचारों के साथ, नहीं करेंगे, लेकिन उनकी भी गलती है। सो मतलब इसको पढ़ाने नहीं देगा ये हमको, कोई बात नहीं, होता है, इसका उम्र हो गई है। अरे यार ये तो अपने आप चल रहा है भाई, रुको ना, यहाँ पास अपने आप प्रेस हो रहा है। हाँ भाई क्या हो गया तुमको, हाँ रुकना तुम। अब आते हैं यहाँ पर, अब होगा तो आपको चेंज बदल देंगे हम, चेंज कर देंगे परमानेंटली। चलो, चलो बच्चों, अब आ जाते हैं कहाँ,
फोर फीचर में बाबू सोना सब आएगा यहां पास। अब सबसे पहले ठीक है छीन लेते हैं उनसे क्या, शेयर्स। कब छीनते हैं, कैसे छीनते हैं, फिर उस छीने हुए जो शेयर्स है उनके साथ क्या किया जाता है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले फोर फीचर कब आता है, जब आपने कब क्या नहीं किया, या तो किसी भी एप्लीकेशन, तो कंपलसरी आपने एप्लीकेशन का पैसा नहीं दिया तो आपको वैसे शेयर ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो सामने वाला इंसान ना पहला जो सेकंड स्टेप है अलॉटमेंट, वहां पास से वो डिफॉल्ट कर सकता है, एप्लीकेशन में कभी भी वो डिफॉल्ट नहीं कर सकता। तो जो भी गड़बड़ होगा वो कहां से होगा, तो दूसरा ऑप्शन है क्या, जो फोरफीचर किया जाता है किसके बाद हो, जब आपने या तो कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर कर दिया है फंड, तो एक ये केस होता है। दूसरा होता है कि आपने कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर नहीं किया है। आपने ट्रांसफर करने के बाद ऐसा थोड़ी ना है कि उसको कोई नोटिस गया है तो वो पैसे दे ही देगा। ओके, इन केस आपने कॉल्स इन अरियर में ट्रांसफर करने के बाद भी सामने वाला बंदा पेमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके केस की बात है कि उसको क्या करेंगे अपन, फोरफीचर कर देंगे, फोरफिट कर देंगे उसके शेयर्स को, और जितना भी पैसा दे दिया है उसको अपन शेयर फोरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। आ जाओ आगे देखते हैं। जो शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं वो आइदर किस में इशू हुआ होगा, पार, प्रीमियम, नहीं तो डिस्काउंट में। तो डिस्काउंट वाला तो कंसेप्ट आता ही नहीं है जनरली। आ जाओ, सबसे पहला हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू, ये डिस्काउंट वाला है, रिफंड का है, एडजस्टमेंट है, ये तो हो गया। सब एडजस्टमेंट के हैं। प्रीमियम एंड डिस्काउंट की एंट्री है, और ईयर्स है, एडवांस है। पढ़ा दिया आपको, देखो ये देख लो, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स, अरियर्स है तो 10% है, और कॉल्स इन एडवांस है तो 12% है। फोर फीचर ऑफ शेयर्स, कोई भी कंडीशन को ब्रीच करना, ब्रीच करना मतलब क्या कंडीशन थी, जब भी हम पैसे मांगेंगे तो आपको जितना भी ड्यूरेशन दिया जा रहा है रेडी रहना और आप हमको पैसे दे देना, नहीं दोगे तो कंडीशन बोला जाएगा क्या है, ब्रीच है, और आपका शेयर क्या कर लेंगे, फोरफिट कर लेंगे, शेयर्स भी छीन लेंगे, और जो पहले पुराना पैसा दिया था वो भी हम वापस आपको नहीं करेंगे। तो जो फोरफीचर करने से पहले आपको तीन चीजों का ध्यान रखना है, कि सबसे पहले तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब जो इशू किया है उसकी फेस वैल्यू शेयर्स की क्या है। शेयर्स की फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल कितना है, 100 रुपीज है। उसमें से सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि आपने अभी तक कितना कॉल्ड कर लिया, कॉल्ड मतलब फोन लगा के कितना पैसा मांग लिया है, या मांग लिया मतलब कितना अमाउंट आपने ड्यू कर दिया है, तो इसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर्स। 100 रुपीज के शेयर्स में फाइनल कॉल अभी तक मांगा नहीं है, बाकी एप्लीकेशन में दे दिया था, अलॉटमेंट मांगा है हमने, और फर्स्ट फर्स्ट कॉल मांगा है। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल उसने दिया नहीं है, और फाइनल कॉल हमने मांगा ही नहीं, तो कॉल्ड अप कितना बोलेंगे, 80 रुपीज, फाइनल कॉल 20 का तो मांगा नहीं। इसमें से एप्लीकेशन का हमको 30 रुपीज क्या हो चुका है, मिल चुका है, उसको बोलेंगे रिसीव्ड अमाउंट, अमाउंट हमको आइडेंटिफाई करना है। लास्ट में क्या है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, हमने मांगा था लेकिन आपने दिया नहीं। अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का फॉर एग्जांपल इस बंदे ने दिया नहीं है, 30 एंड 20 रुपीज रहेगा, दिया नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या चार चीजें आइडेंटिफाई करनी है, सबसे पहले बताओ फोर फीचर में, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, कॉल्ड अप अमाउंट, रिसीव्ड अमाउंट, एंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अमाउंट। ठीक है, नॉट ड्यू वाला अमाउंट हमको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फेस वैल्यू, कॉल्ड अप, पेड, एंड ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ये तीन से चार चीजें आपको पता होगी, तब जाके आप आगे चल सकते हैं।
सबसे फर्स्ट केस आता है कि शेयर जब ओरिजिनली इशू किया गया था वो किसमें किया गया था, पार में किया गया था, तो वो जो एंट्री थी वो होती आई थी। हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में पैसे मांगा, उसने बोला नहीं देंगे, हमने बोला मत दो। हमने क्या किया उसके साथ, हमने जो भी उसके शेयर कैपिटल थे उसको कैंसिल किया। कैंसिल करने के लिए जब देते हैं शेयर कैपिटल तो क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट। जब हम पूरा का पूरा शेयर्स को कैंसिल करेंगे तो जितना भी तक अभी तक ड्यू हुआ है हम उसको पूरा पूरा क्या कर देंगे, डेबिट। तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से अभी तक क्रेडिट कर चुके थे। जब एप्लीकेशन आया तो क्या एंट्री किया, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया। फिर अलॉटमेंट के टाइम पे आपने क्या किया, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मतलब बार बार आप इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हो, जितने से अभी तक क्रेडिट किया उतने, दिया नहीं दिया मतलब नहीं, जितने से अभी तक उसके अमाउंट को क्रेडिट किया सबको क्या कर दो, डेबिट। बताओ फॉर एग्जांपल इनके पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स थे इनके पास, हम पूरा पूरा कैंसिल करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 शेयर्स के ऊपर कितना अभी तक हमने क्रेडिट कर दिया है, जिसको बोलते हैं कॉल्ड अप, 80 रुपीज। हम क्या कर देंगे, 1000 शेयर्स का 80 रुपीज कैंसिल कर देंगे, पूरा डेबिट कर दिया। टू, ये पार का केस है, ना तो डिस्काउंट है ना तो प्रीमियम है। टू, बताओ इसने क्या क्या नहीं दिया। हमने जो, अब देखो हमने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट किया था, क्रेडिट करने का मौका ही नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम यहां पास क्रेडिट कर देंगे। कितना अमाउंट था, समझ लेते हैं 30। फिर उसने इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, वो कितना था 20, वो भी हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि हमने डेबिट किया था इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, बट हमें क्रेडिट करना देने ही नहीं दिया। क्यों, जब पैसे मांगे तो दिया ही नहीं उसने। और टू क्या जाएगा, शेयर फोर फीचर अकाउंट कितना जाएगा, जो एप्लीकेशन में उसने पहले से दे दिया था वो 30 कहां चला जाएगा, यहाँ। अब ये कितना होता है बताओ कोई, 80। तो ये क्या है 80, समझ में आ रहा है, इनमें 1000 मल्टीप्लाई करना है बच्चों, हाँ समझ में आ रहा है क्या। अब कुछ लोग, सर जब हमने इक्विटी, ध्यान से सुनना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मांगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सर जब पैसे हमको आए ना, फॉर एग्जांपल जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट है, तब हमने एंट्री क्या कर दी, दोनों जगह पैसे मांगते वक्त, कॉज इन अरियर्स टू बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। मतलब पूरा का पूरा अलॉटमेंट हमने क्रेडिट कर दिया, उस वक्त क्या एक एक्स्ट्रा नया अकाउंट बन गया है, कॉल्स इन अरियर। जब आपने फंड्स को कॉल्स इन अरियर्स में ट्रांसफर कर दिया है तो उस वक्त हम जब ये एंट्री करेंगे तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन अरियर्स लिखेंगे। बस इतनी सा डिफरेंस है, क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, थोड़ा बहुत भी पढ़ाओ। क्योंकि आपने, सर अलॉटमेंट क्यों नहीं क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि हमने अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दिया है, कब, पैसे लेते वक्त। ओके, तो दो केस आते हैं जनरली, कॉल्स इन अरियर केस नहीं आएगा, ये वाली एंट्री कभी भी आपके सामने नहीं आएगी, हमेशा आपके सामने क्या आएगी, हमने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मांगा था, दिया नहीं है, हम उन दोनों को अब क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और ये हो गया। चलो अभी आते हैं अपन किसमें, प्रीमियम के पास। प्रीमियम में भी दो केस होते हैं। प्रीमियम शेयर इशूड जब किया था ओरिजिनल, वो किसमें किया था, प्रीमियम में किया। समझ में जिसको जहां पास नहीं है थोड़ा सा रुक रोक देना, तो मैं बता दूंगा, नहीं तो फिर क्या मतलब था, आगे का भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इसमें किसी कोई डाउट है, हम ये एंट्री समझ में आई है ना, कॉल इन छोड़ दो, ये एंट्री समझ में आई है ना, हम जितना, ये क्या है, कॉल्ड अप है, ओके, ये क्या है, कॉल ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड है, और ये ड्यू बोलो या कि रिसीव, ड्यू के साथ रिसीव भी हो गया, ड्यू भी किया और रिसीव भी हो गया, सब यहां आ जाएगा, जितना भी यहां रिसीव हो चुका है वो यहां आ जाएगा। ओके, अब प्रीमियम, प्रीमियम के केस के दो केस होते हैं, ड्यू किया था प्रीमियम और प्लस रिसीव भी हो गया है, ड्यू किया था बट नॉट रिसीव, मतलब हमने प्रीमियम मांगा था आपसे लेकिन आप और महान वाहियात निकले, तो उसमें आपने प्रीमियम भी नहीं दिया। तो अभी आप समझने की कोशिश करना, अब आप सोचने की समझने की कोशिश करना। अभी बेसिक चीज समझो आप, जब प्रीमियम ड्यू है और रिसीव्ड, रिसीव्ड हो गया है, उस वक्त हम कैंसिलेशन कैसे करेंगे बच्चों, कैंसिलेशन कैसे करेंगे,
पहले अब मैं आपको रूल बता देता हूं। ये प्रीमियम ना, एक छोटा सा बच्चा है ना जो ऐसे खेलता कूदता है, उसके हाथ में चॉकलेट चली जाती है और उसको पकड़ के मीच देता है, लेकिन लेकिन आप उससे ले नहीं सकते। ये वो छोटा बच्चा है, ये क्या है, छोटा बच्चा है। एक बार मेरे को प्रीमियम मिल गया तो मैं अपना छोड़ूंगा नहीं। तो बोलता है प्रीमियम मिल गया है तो प्रीमियम कभी कैंसिल हो ही नहीं सकता। कभी बच्चे से कुछ छिना पाए वास्ता? नहीं तो आपका क्या ले लेता है, जान। सो सबसे फर्स्ट थिंग इक्विटी शेयर मतलब क्या पूछ रहा है, बोल रहा है वो, जब अलॉटमेंट के टाइम पे आपने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और दूसरा क्या आएगा, टू टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपने ये, मैं सेकंड वाली थर्ड वाली एंट्री होती है ना वो कर रहा हूं। फिर और टू सिक्योरिटी प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम कहां आता है बताओ, क्रेडिट में आता है। क्यों? ये आपकी इनकम है, क्रेडिट वाली इनकम। तो आपको ये पैसे आपने ड्यू किए थे, अलॉटमेंट वाला केस में क्या हुआ, उसने पैसे दे दिए। अब उस केस में मतलब फिर उसने क्या गड़बड़ किया, उसने फर्स्ट कॉल के केस में इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल जब हमने किया था उसका पैसा नहीं दिया। एंट्री क्या होगी, फिर से समझते हैं। एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले जितना कॉल्ड अप है वो पूरा का पूरा कैंसिल कर देंगे। टू, अलॉटमेंट का तो पैसा आ चुका है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू, इक्विटी, या कि अपन शेयर फोर फीचर अकाउंट डायरेक्टली लिखते हैं, शेयर फोर फीचर अकाउंट, हमने ये कर दिया। अब हमने एक चीज सीखी थी, अब आप मेरे को मत डांटना, सर आपने बोला था जितना पैसा रिसीव्ड हो गया है वो हो गया, लेकिन ये मेरी बोली थी, मेरी बात कोई सुनता है? छोटा बच्चा सुनेगा मेरी बात? नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम या शेयर प्रीमियम में एक बार पैसा चला गया, वहां से पैसा यहां नहीं आएगा। इसका क्या मतलब है, 20, 30 प्लस 10, 25, 25। इस एग्जाम्पल को समझना, हमको ये पैसे आ चुके हैं, हमने ये पैसा ड्यू है, ठीक है, समझना। हमने ये 20 प्लस 30 तो आ जाएगा, लेकिन ये 10 रुपीज कभी भी यहाँ शेयर फोरफीचर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज वो 10 रुपीज मिल गया है, वो छोटे बच्चे के हाथ में जा चुका है, उसका नाम क्या है, शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या ये बात आप सब तक पहुंच पा रही है? और ये हमने कितना मांग लिया अभी तक, टोटल 75 मांग लिया है, तो ये डेबिट भी कितने से होगा, 75 से होगा। कितना मांगा था, दिया नहीं है, 25। समझ में आ रहा है क्या, इसको टोटल करो, क्या 75 हो रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है क्या कुछ कुछ? अभी मैं और समझाऊंगा तो समझ में आएगा। हमने प्रीमियम मांगा था लेकिन उसने डिफॉल्ट कर दिया, दिया नहीं। क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले तो इक्विटी शेयर कैपिटल पूरा का पूरा कैंसिल करेंगे, कितना, 75। सिक्योरिटी प्रीमियम मांगा था, दिया नहीं है, तो अब वो भी सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? बच्चे ने जिद कर रहा था मेरे को चाहिए चॉकलेट, अब दिलवाई नहीं, तो छीनने की बात ही नहीं आती है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट, कितने से, 10 से। देखते जाओ, अब उसने किसका किसका पैसा नहीं दिया है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नहीं दिया, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, टू शेयर फोर फीचर। ध्यान से सुनते जाओ, कितना नहीं दिया अलॉटमेंट में, बहुत ध्यान से, 30 रुपीज नहीं दिया, प्लस 10 रुपीज भी नहीं दिया। ये गलती करता है स्टूडेंट, जब आप एंट्री करते हो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की, तो बताओ डेबिट कितने से होता है, 30 प्लस 10 से होता है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये पूरी की पूरी एंट्री क्या करनी है, रिवर्स करनी है, ऐसे ही समझ लो। इक्विटी शेयर कैपिटल देखो क्या हुआ है, क्रेडिट, हमने उसको क्या कर दिया है, यहां नहीं किया, ये देखो ये डेबिट कर दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हुआ है, क्रेडिट, हमने उसको क्या कर दिया, डेबिट। और अलॉटमेंट क्या हुआ है, 40 से डेबिट, हमने उसको क्या कर दिया है, क्रेडिट। हुआ है क्या 40 से क्रेडिट? समझ में आ रही है बातें?
यहाँ पर स्टूडेंट को क्या याद आता है, अलॉटमेंट में तो 30 रुपीज है, अलॉटमेंट में 30 रुपीज नहीं था, पैसे दो, हमने जितना मांगा है वो पूरा पूरा यहाँ कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कितना मांगा था 25, कितना पैसा हमको आ चुका है 25। कुछ लोग बोलो कैसे पता चला आपको 25 आ गया है, सर आपके मन का एग्जाम्पल आप कुछ भी बोल जाते हो। अरे बच्चा हमने बात किया ना, अलॉटमेंट से ही इसने डिफॉल्ट कर दिया है, अलॉटमेंट से डिफॉल्ट कर दिया है। एप्लीकेशन का कितना था पैसा, ये देखो यहाँ लिखा है एप्लीकेशन का पैसा कितना है, 20 था क्या, तो मैंने 20 लिखना है, लो हाँ, तो अच्छा वो बता दिया, नहीं तो सही में कंफ्यूज हो जाते। तो कितना रुपीस हमारा आ गया है, ये एप्लीकेशन का अमाउंट है जो कि पैसे हमको रिसीव्ड हो चुके हैं। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रही है चीजें कुछ कुछ। अब बात आती है इसके आगे, यहां पास भी जनरली एग्जामिनर रुक जाता है, बोलता है इसके आगे बढ़ना नहीं चाहिए, ओके। सो यहां तक कोई इश्यू है क्या, ये देखो शेयर कैपिटल, सो ये मैंने बताया है कि यहाँ पास कॉल सिनेरियो आएगा, नहीं तो फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट लिखो, ओके। शेयर फो फीचर पहले लिख दिया उसने। दूसरे वाले केस में आगे यहां था प्रीमियम हमने मांगा था लेकिन उसने दिया नहीं, छोटे बच्चे दिया दिलाया ही नहीं, हमने बोला बदमाश हो तुम, देंगे ही नहीं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम सब कैंसिल कर दिया हमने। शेयर फो फीचर में जितना पैसे आ गए हैं हमने उतना कैंसिल कर दिया। दूसरे केस में शेयर फो फीचर में हमको 3+2, यहाँ पर क्या लिखा है 3+2, 3 क्या था हमारा अलॉटमेंट था और 2 रुपीज क्या था हमारा प्रीमियम था, लेकिन हमको 2 रुपीज आ गया है, बच्चे के हाथ में पहुंच चुका है प्रीमियम, अब वो देने वाला नहीं है, तो यहाँ पर हमारा कितना कैंसिल होगा, मैक्सिमम 3 रुपीज ही कैंसिल होगा। अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 12, तो इसमें एक बार आप प्रैक्टिस करना, यहाँ पास लिखा हुआ है शेयर प्रीमियम के बारे में। हाँ एक बहुत अच्छी बात है, अच्छा हुआ यहाँ पास आ गया मैं, ध्यान रखना एक प्रो राटा अलॉटमेंट होता है, क्या होता है ध्यान रखो सब लोग इधर, एक प्रो राटा अलॉटमेंट होता है। उस वक्त में हम क्या करते हैं, कुछ पैसा एप्लीकेशन के टाइम पे ही एक्स्ट्रा आ जाता है, हमने अलॉटमेंट के टाइम पे पैसे मांगे और बंदे ने नहीं दिए, लेकिन हमको पैसा कब आ गया था एक्स्ट्रा, एप्लीकेशन के टाइम पे आ गया था। तो सबसे पहले वो जो एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा आया था और हमने उस बंदे को बोला था हम तुमको रिफंड नहीं कर रहे हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर देंगे, तो सबसे पहले हम किस में एडजस्ट करेंगे, अलॉटमेंट में दो अमाउंट होते हैं, एक कैपिटल का अमाउंट होता है और दूसरा प्रीमियम का अमाउंट होता है। हमने मांगा था 10 रुपए, उसने दे दिया एप्लीकेशन के टाइम पे 20 रुपए, समझते जाना, ठीक है। लेकिन अलॉटमेंट ये एप्लीकेशन का टाइम है, ओके, 15 रुपए कर लेते हैं समझने के लिए। अलॉटमेंट के टाइम पे हमने क्या मांगा, फिर से हमने मांगा उससे 20 रुपए प्लस 5 रुपए, यहां एक्स्ट्रा कितना है 5 रुपीज बस एक्स्ट्रा है। बताओ अलॉटमेंट के टाइम पे हमने समझ लो फिर से अपन ने 10 रुपए, 10 रुपए प्लस 5 रुपए मांगा, 10 रुपए क्या है अलॉटमेंट है और 5 रुपए प्रीमियम है, तो ये 5 रुपए किससे एडजस्ट करें, ये इक्विटी शेयर कैपिटल है और ये क्या है सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्या बोल रहे हो, प्रीमियम से अटेंड करना है, एडजस्ट करना है, कौन हो तुम लोग, क्या चाहते हो जिंदगी से। अरे भाई हाँ, ये इतना बड़ा कंफ्यूजन कैसे है, ये 5 रुपए जो अलॉट एप्लीकेशन के टाइम पे एक्स्ट्रा मिला है वो किससे एडजस्ट करोगे, सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल से एडजस्ट करोगे, और यदि ज्यादा और मिल गया होता, यदि यहाँ पर 15 रुपीज होता तो पहले कैपिटल से एडजस्ट करते और जो बैलेंस बचा है वो किससे एडजस्ट करेंगे, प्रीमियम से। समझ में आ रही है बात। अब एग्जामिनर चाहे ना तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए डालेगा, आपके सिस्टम में एरर आएगा, कैसे, 5 रुपए क्या होगा, ये वाला नहीं, ये 5 रुपए वाला, अभी समझना क्या होगा। 5 रुपए पहले कहां से एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल से, बताओ अरियर कितने का है, 5 रुपीज का है प्लस 5 रुपीज का है। अब अरियर्स में जो अलॉटमेंट क्रेडिट होगा कहां पास, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वहां पास 10 रुपए क्रेडिट नहीं होगा, कितना होगा 5 रुपीज क्रेडिट होगा। समझो अभी और एक केस, समझो 5 की जगह 10 रुपए हमको एक्स्ट्रा आ गए होते, सो मतलब मैं आपको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पूरा पैसा माना जाएगा कि पूरा आ चुका है, सिर्फ हमारा क्या होगा, प्रीमियम को कैंसिल करेंगे,
अब प्रीमियम का एक और केस, अब समझ लो ये 12 रुपए आ गए होते तो 10 रुपए किसका मानेंगे, इसका है, और 2 रुपए किसका मानेंगे, इसका है। तो प्रीमियम कितना कैंसिल करेंगे, 3 रुपए कैंसिल करेंगे। ये मैं बात कर रहा हूं फंडामेंटली आप क्लियर रहोगे। अब आपको कैंसिल करना है तो आपको पता है सिक्योरिटी प्रीमियम जब क्रेडिट होता है तो पहले अपन ने कितने से क्रेडिट किया है, 5 रुपए से, 2 रुपए हमको ऑलरेडी आ गए, तो हम कितने से डेबिट करेंगे लास्ट में, 3 रुपए से। मेरी आप तक बात पहुंच पा रही है, हाँ जो सामने बैठे हैं उनको तो समझ में आ रहा है। तो आपको फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग, देखो मैं थोड़ा एक स्टेप आगे जाके बता रहा हूँ, एग्जाम में ऐसा कुछ आने के चांसेस नहीं है, मैं बस इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये सिर्फ किस लिए, share premium of rupees 20 on 5,000 shares has not been received by the company, therefore at the time of forfeiture security premium account will be credited to cancel the, because the security premium always is credited, नहीं यहाँ पास नहीं लिखा है। In case of pro rata allotment where the shares are issued at premium, the access money received on application first adjusted to कैपिटल अकाउंट, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल से रिलेटेड पैसे आएंगे एंड देन स्टिल एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा तो प्रीमियम का काउंट किया जाएगा। मैं ये चीज एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, किस किस को ये बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। चलें आगे, ये भी हो गया। अब बात आती है किसकी, री इशू की। री इशू करते वक्त अपन बाबू एंड सोना के बारे में बात करेंगे, और ये चीजें ना आपके रियल लाइफ से थोड़ा सा अटैच करता हूं ताकि आपको यहाँ, नहीं तो बहुत स्टूडेंट ना, सर मेरे को शेयर फोरफिटेड अमाउंट जो है अपन को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। देखो रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व दोनों डिफरेंट है, सब कुछ बताया हुआ है, नॉर्मल एक और लेक्चर देखना आप लोग, कंफ्यूज मत हो। देखो कार फाइनेंस कंपनी है, कौन है कंपनी, कार फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी। अपन ने कौन सी गाड़ी ली है, किया सोनेट ली है, उसकी वैल्यू कितनी थी, मान लो 10 लाख है। डाउन पेमेंट आपने किया सोनेट की, शोरूम में कितना किया आपने, 1 लाख कर दिया। शोरूम वाला बोलता है 9 लाख कौन देगा, बोलता है रुक, कौन आ रहा है, एचडीएफसी बैंक आता है, 9 लाख रुपए किया शोरूम को दे देता है, और फिर बोलता है बाबू को 9 लाख दे देना मेरे को प्लस इंटरेस्ट। उसका ईएमआई बनाता है 10,000 रुपीज पर मंथ, 40 मंथ तक। अपन इंटरेस्ट का पार्ट साइड में रखना है। 40 मंथ तक उसने पे किया, हमने बोला था 10,000 रुपए, एचडीएफसी बैंक ने बोला था हर महीने 10,000 रुपए देते रहना जब तक तुम्हारा क्या ना चुक जाए, लोन ना कंप्लीट हो जाए। 4 लाख रुपीस तक दिया, उसके बाद क्या लग गया, गोल गोल बाबा आ गए, कौन से, कोविड बाबा। सो कोविड के कारण उसकी जॉब चली गई और वो क्या नहीं दे पाया, बचा हुआ 5 लाख रुपए नहीं दे पाया। अब बताओ इसको देख के कि एचडीएफसी बैंक के पास अभी क्या है, 4 लाख रुपए है, इसके अलावा उसके पास अभी कुछ भी नहीं है। अब बताओ क्या है, नौ एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, आरती की थाली लेके आएगा, नहीं, क्या करेगा, कुछ गुंडे लेके आएगा और गाड़ी उठा के लेके जाएगा। अब बताओ एचडीएफसी बैंक के पास क्या है, गाड़ी भी है और 4 लाख भी है। अब गाड़ी जो है वो गाड़ी कितने की है बताओ, टोटल 10 लाख की गाड़ी है। अब कोई ये मत बोलना डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाद में, नहीं सर 9 लाख की है, उसने तो 9 लाख दी थी, गाड़ी 10 लाख की है। अभी एचडीएफसी बैंक के पास कितना है, 10 लाख की गाड़ी है और 4 लाख का पैसा भी है। सर ये धंधा तो अच्छा है, इसीलिए तो अच्छा है। अब क्या करेगा, अब क्या करेगा, क्या एचडीएफसी बैंक का डायरेक्टर उसको चलाते बैठेगा, नहीं, वो क्या करेगा, इसको ऑक्शन करेगा, सेल करेगा। अब सेल कितने में करेगा, अब डेफिनेटली 6 से 7 लाख में करेगा। वो ऐसा तो नहीं बोलेगा देखो मेरे को 9 लाख चाहिए थे, 4 लाख आ गए हैं, एक काम करो 5 लाख में लेके चले जाओ, ऐसे करेगा क्या। और जो गुंडे भेजे थे उनका खर्चा कौन निकालेगा, समझ में आ रहा है। तो क्या करेंगे वो, एचडीएफसी विल सेल। देखो अब एचडीएफसी बैंक के पास क्या है, 10 लाख की कार है और 4 लाख का कैश भी है क्योंकि जो उसने ईएमआई पे किया था। एचडीएफसी बैंक 40 मंथ्स ओल्ड कार को सेल कर देता है कितने में, 7 लाख रुपए में। अमाउंट कितना रिसीव हुआ, पहले ईएमआई से 4 लाख, कार को सेल करने से कितना हुआ, 7 लाख, कितना अमाउंट आ गया, 11 लाख। एचडीएफसी ने लोन कितना दिया था, सिर्फ 9 लाख, अभी प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख। ठीक है, इंटरेस्ट तो अलग है जो आया होगा, ठीक है। सो अभी समझना, अभी लोन कितना दिया था, 9 लाख, ये पूरा का पूरा रिलेटेड है शेयर फोरफीचर से, फोरफिट कर लिया, 4 लाख हमने शेयर फोरफीचर अकाउंट में डाल दिए, री इशू किया, 7 लाख आ गए।
तो हमको कितना हो गया टोटल अमाउंट 11 लाख। हमको चाहिए कितना था, इक्विटी शेयर्स कितने के थे 9 लाख के। हमको जो 2 लाख एक्स्ट्रा आ गया हम उसको कहां ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब बाबू ने गाड़ी ली, क्यों ली थी मालूम है, सोना ने पहले ही गाड़ी ले ली थी। उसकी कितने मंथ ओल्ड है मालूम है, 60 मंथ ओल्ड उसकी गाड़ी है। उसने अभी तक 6 लाख रुपीस पे कर दिए। कितना नहीं पे किया उसने, 3 लाख नहीं पे किए थे। तो क्या बैंक बोलेगा देखो कोविड है, सोना भी है, तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसा करेगा क्या, नहीं। उसकी भी सोना की भी गाड़ी उसकी लेके आ जाता है। सोना की गाड़ी क्या है, सोना को आती नहीं थी गाड़ी, कभी यहां ठोकती थी कभी वहां ठोकती थी, उसकी गाड़ी की बची हुई थी। अब उसकी गाड़ी कोई लेने को तैयार नहीं है और बिक नहीं रही है उसकी गाड़ी। समझ में आ रहा है। तो क्या आप बता सकते हो कि बैंक को कितने का प्रॉफिट हुआ है लेकिन बैंक ने लाया कितने की कार है, 10 लाख की। उसके पास बताने को बस वो 10 लाख की है, लेकिन उसकी वैल्यू कितनी होगी आपको भी समझ में आ रहा है, सोना ने ड्राइव किया है। अभी क्या कोई कंफर्म बता सकता है इसमें देश के भविष्य कि कितने का प्रॉफिट हुआ है, कोई नहीं बता सकता। क्यों, अरे प्रॉफिट मतलब अभी तक आपने जब तक गाड़ी बेची ही नहीं सोना की, तो आप बता ही नहीं सकते हो कि एचडीएफसी बैंक को कितने का प्रॉफिट होगा। क्या पता वो 1 लाख में जाए, 1 लाख में जाएगी तो कितना मिल जाएगा, 6 लाख पहले ले चुका है, 1 लाख और आ गया, और 2 लाख का क्या हो जाएगा, उल्टा उसको लॉस हो जाएगा। क्या पता वो 4 लाख की गाड़ी चली जाए तो उसको कुछ प्रॉफिट हो जाए, किसको, एचडीएफसी बैंक को। तो जब तक ये कंफर्म नहीं होता तब तक ये जो ईएमआई हमने फोरफिट किया हुआ है 6 लाख रुपीस, वो हम कहां लिखेंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट में ही रहेगा। हम उसका बैलेंस कब तक ट्रांसफर नहीं करेंगे कैपिटल रिजर्व में, जब तक हमको ये नहीं कंफर्म हो जाए कि हमको कितना प्रॉफिट होने वाला है। एक और रूल है बैंक का भी और शेयर्स में भी, हम ये गाड़ी को मिनिमम कितने अमाउंट में सेल कर सकते हैं, कोई बताएगा हमको, रूल है नहीं, हमें 9 लाख रुपए मिलने ही चाहिए टोटल। 4 लाख मिल चुके हैं, बचा तो हम मिनिमम इसको 5 लाख में बेच सकते हैं, इससे नीचे में बेचना अलाउ नहीं है। ठीक है, अभी समझ गए, नहीं समझा, वो बोल रहा है, एक सेकंड खत्म कर लेने दे भाई, खत्म कर लेने दे, फिर नहीं होगा तो अपन फिर से अपन डिस्कस कर लेंगे। ओके, वो बोल रहा है कि ये जो कार है मिनिमम से मिनिमम कितने अमाउंट में सेल कर सकते हैं, 5 लाख, उससे नीचे तो सेल करने का ऑप्शन ही नहीं है। अरे यार देखो, कार तो डेप्रिशिएबल एसेट्स है, शेयर में कोई डेप्रिसिएशन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो वो बोल रहा है कि उससे नीचे में सेल नहीं करना, तो यहाँ पास प्रॉफिट कितना आएगा, उसको 0 आएगा। देखो फॉर एग्जांपल 4 लाख की 4 लाख पहले आ गए थे, 5 लाख आ गए, 9 लाख रिसीव हो जाएंगे। एचडीएफसी बैंक ने लोन कितना दिया था, 9 लाख, प्रॉफिट कितने का होगा, 0। जबकि उसने अमाउंट कितना फोरफिट कर लिया था पहले, 4 लाख रुपीज पूरा फोरफिट कर लिया था, गाड़ी भी फोरफिट कर ली थी। तो ये जो अमाउंट है फोरफिट वाला, समझ में आया क्या। अब आते हैं क्या, री इशू में आते हैं। अब आप री इशू को समझने की कोशिश करो। जब हम शेयर्स को री इशू करेंगे, जब हम शेयर्स को री इशू करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, बैंक आएगा। फिर क्या आएगा, हमारे यहां से क्या जाएगा, कैपिटल जाएगा। मैं कहीं लिख ही देता हूं तब आपको समझ में आए। सबसे पहले आपको क्या आएगा, बैंक में पैसे आएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ चीजों का। 100 रुपीज का फेस वैल्यू शेयर था, हमने उसको री इशू कर रहे हैं कितने में, 70 रुपीज में। और फोरफिट अभी तक कितना कर चुके हैं अपन, 50 रुपीज। अभी देखते जाओ, बताओ री इशू कितने में कर रहे हैं, 70। हमारे यहां से कितने का इक्विटी शेयर जा रहा है, इक्विटी शेयर। यहां पास एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली पैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो रहा है। क्या एंट्री हो रही है, बैंक टू कैपिटल डायरेक्टली एंट्री होगी। बैंक टू कैपिटल कर रहा हूं, देखो हमने कितने का शेयर दे दिया है, 100 रुपीज का। 100 रुपए का शेयर 70 में दे दिया, आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। हमको क्या लिखना चाहिए, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर लिखना चाहिए। लेकिन ये डिस्काउंट हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वो एक साथ पूरा का पूरा 100 रुपए का शेयर 70 रुपए एक साथ दे रहा है। दूसरा ये फोरफिट वाला केस है, तो ये डिस्काउंट जो है हमने जो इसको दिया है पप्पू भाई को, सो वो 30 रुपीज का जो लॉस है हमको,
वो हम किससे रिकवर करेंगे? जो ये शेयर फोरफीचर से पैसे अपन ने बचा के रखे हैं ना, उससे अपन उसको एडजस्ट करेंगे। सर 50 रुपीज का हमने शेयर फोरफिट किया था, आपने तो 30 रुपीज यूज कर लिया, किसके लिए? लॉस के लिए। अभी बचा कितना है? 20 रुपीज। अब ये बताओ, ये 20 रुपीज डेबिट अमाउंट है कि क्रेडिट अमाउंट है? आधे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। शेयर फोरफिचर आपके लिए क्या है बताओ? इनकम है, एक टाइप से अनरियलाइज इनकम है। इनकम हमारी क्या होती है? क्रेडिट होती है। अभी हमने इसको डेबिट करके कितना 30 रुपीज कैंसिल कर दिया, अभी भी क्रेडिट कितना बचेगा? 20 रुपीज। तो अभी हमको शेयर फोरफिचर, ये हमने ऑलरेडी कार को, बाबू की कार को बेच दिया है, अभी हम ये शेयर फोरफिचर को रख के कोई फायदा नहीं है। सो व्हाट वी विल डू, हम कैंसिल करेंगे क्या बचा हुआ शेयर फोरफिचर। तो क्या एंट्री करेंगे? शेयर फोरफिचर अकाउंट। तो क्रेडिट किसको करेंगे? कैपिटल रिजर्व को। कितने से? 20 से। समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, ध्यान देना, ये था क्या? री इशू का केस। एक और आता है पार्शियल री इशू। क्या आता है? पार्शियल री इशू। मतलब कुछ पार्ट अभी री इशू किया है और कुछ पार्ट री इशू नहीं किया है। बाबू की कार सेल कर दिया है एंड सोना की कार अभी तक सेल नहीं किया। तो जितने भी पार्ट का हमने री इशू नहीं किया है, उतने पार्ट का हमारा क्या रहने वाला है? शेयर फोरफीचर अकाउंट में बैलेंस रहेगा। अब देखते जाना, इन सबको अपन हाफ कर देते हैं। हाफ हमने री इशू कर दिया है, बैंक में कितना आएगा समझ लेते हैं, कुछ 35 आएगा। एक्चुअली एग्जाम्पल सही नहीं है, हम इसमें से कितना यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम 25 यूज कर सकते हैं। 25 को हाथ भी लगाने का नहीं। क्यों? क्योंकि उतना शेयर आप रीइशू कर ही नहीं रहे हो। और वैसे एग्जाम्पल बराबर नहीं है, लेकिन तब भी ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, इसको हाफ नहीं करते हैं। एक गिव मी अ सेकंड ओनली। ओके, यहां कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स। अब मैं एकदम ऑड फिगर ले रहा हूं, इसमें से हमने सिर्फ ये फोरफिट किया है, लेकिन हमने उसमें से री इशू कितना किया है बताओ बच्चों? सिर्फ 600 री इशू किया। एकदम ऑड फिगर लेता हूं, री इशू कितना किया आपने? 600 किया है। और फोरफिटेड हमने कितने के ऊपर किया था? 1000 के ऊपर 550 रुपीज किया था। ठीक है, अब हम फिर से बताओ, ये ऑल टुगेदर मैं डिफरेंट पेन से ले रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां तक वैसे एग्जाम में पहुंचेगा नहीं, तब भी कोई तो पेन आ जाए भाई। हाँ आ गई। सो पैसे आएंगे बैंक अकाउंट, हमने कितना इशू किया है? 600। कितने रुपीज में? 70 रुपीज में। कितने आ जाएंगे? ठीक है। टू, हमारे यहां से इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी जाने वाली है? 600 शेयर्स के ऊपर 100 रुपीज का कितना चला जाएगा? 60,000 का शेयर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अब बचा हुआ यहां शेयर फोरफीचर जो लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ बताओ बच्चों? 18,000 का हमको लॉस हुआ है। हम यहाँ 18,000 हम यहाँ एडजस्ट कर देंगे। पहले हम चेक करते हैं क्या हम इस शेयर फोरफीचर को ना हमेशा दो पार्ट में ऐसे केस में डिवाइड कर देंगे। एक कितने शेयर्स में? 600 शेयर्स में, और दूसरा 400 शेयर्स में। जिसकी वो घर में ना दो बेटी है, मॉम को जितना सोना है मॉम के पास, उन्होंने दोनों बेटियों की शादियों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। बोला ये सोना मैं हर जगह सोना आ रहा है, वो जो भी रेशियो है 6:4 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उसने। बोला कि जो भी है ये उसकी शादी में यूज करेंगे और ये अपनी बड़ी बेटी की शादी में यूज करेंगे। तो मतलब स्टार्टिंग से इतना अलग कर देना कि आपको डाउट आने का कोई सवाल बचे ही ना। तो आपने 600 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड 400 मल्टीप्लाई बाय 50, बताओ, एंड 20,000। इस 20,000 के ऊपर तो कोई नजर उठा के देखना भी नहीं, ये छोटी बेटी की शादी में यूज होने वाला है। अब हमको लॉस कितना हो गया है? 18। हम कितना मैक्सिमम लॉस बियर कर सकते थे ये 600 की शेयर्स को बेचने के लिए? मैक्सिमम लॉस कितना? 30,000 से ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। क्यों? एज पर रूल आप इससे कम में शेयर्स लॉस में बेच
नहीं सकते। ये भी क्लियर हो गया। लेकिन हमें एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है 18,000। तो अभी बताओ बच्चों को कैलकुलेट करने में कहां प्रॉब्लम आती है कि कितना अमाउंट हमारे पास, टोटल अमाउंट कितना था बताओ 50,000 था। वो पूछता है एग्जामिनर कितना अमाउंट मैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करूं। तो यहां पास आंसर आएगा शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना, सिर्फ 12,000। बोलोगे सर हमारा टोटल अमाउंट था 50,000, आप बोल रहे हो सिर्फ हम 12,000 ट्रांसफर करेंगे, बचा हुआ 20,000 30,000 18,000 कहां यूज हो गया लॉस में। ठीक है, आउट ऑफ 50,000 18,000 कहां यूज हो गया लॉस में, बचा कितना 50 माइनस 18 इज इक्वल टू 32,000। सर इसको फोरफीचर अकाउंट से हटा के अपन को कैपिटल रिजर्व में ले जाना चाहिए। कौन कौन एग्री है? कोई नहीं। क्यों? हम कितना लेके जाएंगे शेयर कैपिटल रिजर्व में? जिस शेयर्स का बाबू की कार को अभी बेचा है, तो बाबू की कार क्या थी 600 वाली जो थी, हमने वो बेच दी है। हम उसी का अमाउंट से जो प्रॉफिट हुआ है वही बस हम कहां ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। अभी भी सोना की कार बिकी नहीं है, तो हमको प्रॉफिट का भी कोई आइडिया नहीं है कि इस 20,000 में से हमें कितना लॉस होने वाला है, कितना पैसा आने वाला है, हमको कुछ भी पता नहीं है, इसलिए अपन इसको ट्रांसफर कहीं भी करने वाले नहीं है। तो बोलो इसका क्या करें? ये अभी भी शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस दिखेगा कितना 20,000। क्या बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, सो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने ये सारी चीजें आपको कवर करके अच्छे से दे दी है। इसके अलावा कुछ बचा है क्या? रीइश्यू भी हो गया, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स भी मैंने करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 14 आप एक बार इलस्ट्रेशन देखना, आपका हो जाएगा। कोई कंसेप्ट बचा क्या बच्चों इसमें? अदर देन कैश में तो आप एक्सपर्ट हो यार, ऐसे मत करो। जब हमको कोई बिल्डिंग लिया तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई लिमिटेड, और जब हम उसको क्या देंगे, हमें क्या देना चाहिए था, पैसे देने चाहिए, तो पैसे देते वक्त क्या करते हैं एक्स वाई लिमिटेड टू बैंक करना चाहिए। तो यहाँ पैसे नहीं दे रहे हैं, हम उसकी जगह क्या दे रहे हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, तो बैंक की जगह क्या आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब वो बोल रहा है बिल्डिंग बहुत महंगी थी, तो कुछ पार्ट हम किस में दे देंगे कैपिटल में, कुछ पार्ट पैसे में दे देंगे, जो भी देख रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट एंड ऑल, वो सब बताया हुआ है। बाकी एक इसको देखना मत भूलना बच्चों, एग्जाम में ना इसके बारे में भी बहुत बार पूछ लेता है, बोलता है बैलेंस शीट में आप कैसे दिखाओगे बताओ, ये पूछा है एग्जाम में। हाँ, तो इसकी शकल भूलना नहीं है, इसको टूर टूर के देखो जल्दी से सब लोग। इक्विटी शेयर, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर शेयर कैपिटल आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। यहां पास इसको बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट। और ये क्या आ जाएगा आपका 9 लाख हो गया, 4 लाख 5 लाख, ये कितना आ गया 9 लाख। यहाँ पास जो भी क्वेश्चन में दिया है तो ध्यान रखना जो हमारा आ रहा है। तो यहाँ 4 लाख की क्या आ गई है बिल्डिंग आ गई है, और 5 लाख रुपीज क्या आ गया है बैंक में आ गया है। समझ में आ रही है बातें? इसलिए ये 9 लाख का है। नहीं तो बताओ यदि ये बिल्डिंग की जगह नॉर्मल क्वेश्चन में पूछता तो ये 4 लाख नहीं रहता, पूरा का पूरा यहाँ क्या रहता बैंक में 9 लाख रहता। ठीक है, वो बोल रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम, तो शेयर होल्डर्स फंड के नीचे क्या आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1 लाख का सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 लाख और आ जाएगा, और बैंक में कितना दिखेगा यहाँ पास 10 लाख दिखेगा। मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ वर्क करोगे तो आपको ये भी आ जाएगा। नहीं अब क्या बोलूं, अब हर किसी क्वेश्चन का अपन डिटेल में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट समझ में आ रही है बातें? और कुछ पूछना है परमेंटेशन कॉम्बिनेशन? अब देखो वो 9 लाख कहां से आया उसका ज्ञान लिखा हुआ है पूरा। ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, ये बस आपका इंपॉर्टेंट होता है कॉल्ड अप कैपिटल। आपने कितना कॉल किया है। आउट ऑफ द अबव 40,000 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड फुल्ली पेड पर्सुएंट टू द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट पेमेंट बीइंग रिसीव्ड इन कैश। ये स्टेटमेंट आने वाले भविष्य में आपको बहुत बार आएगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में ये इस टाइप के ट्रांजैक्शन और बैलेंस शीट अमलगमेशन एंड ऑल ये सब जब होता है, डीमर्जर मर्जर, उस केस में होता है। जब दो कंपनी मर्ज होती है, जैसे जोमेटो और कोई तो मर्ज हुई ना, कौन सी हुई, तो एक दूसरे को कुछ पैसे नहीं देते लोग, वो खुद की कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। तो वहां लिखा जाता है कि 50,000 शेयर्स हैज बीन इशूड विदाउट बीइंग रिसीव्ड कंसीडरेशन इन कैश। हमने ये कंपनी खरीद ली और इनको हमने इसको कुछ नहीं दिया, हमने इसको क्या दिया है शेयर्स दिया है। किसका? अपने कंपनी का। उस वक्त हमको ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी होता है। रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा यूज होता है कि जनरली आप शेयर्स कैसे इशू करते हो, शेयर्स इशू करते हो तो आपको समझ में आता है क्या आएगा आपके पास, पैसा आएगा। हमने यहां शेयर इशू किया है,
पैसा आया क्या? नहीं, पैसे की जगह यहाँ क्या आया क्वेश्चन में? बिल्डिंग आई है। तो उसने लिखा है, बिल्डिंग नहीं लिखेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अगेंस्ट में हमको कैश नहीं आया, इक्विवेलेंट टू कैश आ गया है, जो शेयर्स इश्यू किया है विदाउट बीइंग रिसीव्ड इन कैश, हमने पैसे रिसीव नहीं किए, वो ये स्टेटमेंट है। टेंजिबल एसेट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए। अब आप बताओ, आपका कौन सा डाउट क्लियर नहीं हुआ है, मैं वहां पास पहुंच रहा हूं। हो गया? समझ में आ रहा है? उन्होंने शब्दों का दुरुपयोग किया है क्या क्योंकि ये पॉइंट नंबर जो है, पॉइंट फॉर कंसिडरेशन 2.12 जो भी आपके पेज में हो तो देख लेना। यहां पास अरे ये सब ठीक है, वही चीज है, नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ अरियर्स ऑन दोज शेयर्स, जितना आपको लॉस हो रहा है उन सब से उससे नीचे नहीं आना चाहिए, और यहां पास भी काफी अच्छे से दिया गया है। और एक और सेशन है, वो किससे रिलेटेड है? इश्यू ऑफ डिबेंचर से रिलेटेड है, बहुत ही डिटेल में बड़े प्यार से अपन ने उसको पढ़ाया हुआ है, कोशिश करिए कि उसको देखिए, और उसमें कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए अपन यहीं पास रोकते हैं, मेरे को थोड़ा सा छोड़िए। तो थैंक यू सो मच, सी ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय। शेयर करना है, वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन को भी प्रेस करना है।